सवाल को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बड़ी सरलता से हम इस सवाल को कर पाएंगे। बस शर्त यही है कि हमें पढ़ना सही साठ है और समझना उसकी सवाल की भाषा अगर हमको समझ में आ गई तो सवाल समझो कि हमारा आधा तो हो गया। एक कुर्सी और 2 टेबल हमने खरीदी, एक कुर्सी और 2 टेबल खरीद के लाए, 1300 का बिल बना। पड़ोसी दूसरे दिन खरीदने गया, हम खरीद के लाए, पड़ोसी भी खरीदने गया, क्योंकि नकल चीज तो तुमको जगह जगह मिलेंगे। तो 2 कुर्सी और 1 टेबल खरीद लाया तो 1100 रुपये दे के आया। फिर उसका पड़ोसी नकल चीज 3 कुर्सी और 3 टेबल खरीदने गया। अब बताओ वो कितने दे के आया। तो ये पता लगाना है कि वो तीसरा नकलची है या दूसरा नकलची, वो कितने रुपए दे के आया। देश में नकलचियों की कमी नहीं है क्या? चलो हल करते हैं अपन। एक कुर्सी और 1 टेबल का पहले हम मूल्य मान लेते हैं। माना कि एक कुर्सी का मूल्य, माना कि एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये, एक टेबल का मूल्य Y रुपये। एक कुर्सी कितने की? बोले 1 X की। एक टेबल कितने की? 1 Y रुपये की या Y रुपये की। तो प्रश्नानुसार है ना, हम गए तो 1 कुर्सी खरीद के लाए थे। हम कितनी कुर्सी खरीद के लाए थे? 1 कुर्सी और 2 टेबल। एक कुर्सी कितने की? और 2 टेबल। तो एक टेबल आती है 1 Y की, 1 Y रुपए की। तो 2 टेबल 2 Y रुपए की, तो 2 Y रुपए की। और बिल बना था हमारा 1300 का बिल बन गया था हमारा, ठीक है ना। अब हमारा पड़ोसी हमको देख के गया, वो 2 कुर्सी और 1 टेबल खरीद लाया। तो 2 कुर्सी 2 X की और 1 टेबल 1 Y की, और उसने 1100 रुपए दिए, उसका 1100 का बिल बना, है ना। अब हमें इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। तो यहां पे 1 X और यहां पे 2 X है। अब दोनों को सेम टू सेम बनाना है तो 2 का गुणा 1 में कर देंगे, मतलब समीकरण इसमें कर देंगे पूरे में, और 1 का गुणा इस पूरे में कर देंगे, है ना। तो 2 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का गुणा इसमें करेंगे तो चलो पहले 1 का करते हैं अपन। 1 का इसमें करो, कितना होगा? 1 दूनी 1 एकम, 1 का 11 में करेंगे तो 11 एकम। कुछ परिवर्तन हुआ क्या? 1 का गुणा करने से कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। अब 2 का इसमें करो, 1 का तो इसमें कर दिया तुमने पूरे में, इस 1 का इस पूरे समीकरण में हो गया ना। अब इस 2 का गुणा इस पूरे समीकरण में करना, समीकरण 1 में। तो 2 का गुणा 1 में करो, 2 एकम 2 कर दिया। अब इस 2 का गुणा इसमें भी होगा तो 2 दूनी 4 आ गया। अब इस 2 का गुणा इस 13 में भी तो होगा, 13 दूना खुश। अब ये भी 2x हो गया, ये भी 2x हो गया। अब दोनों धन के हैं, अब दोनों धन के हैं तो कट सकते हैं क्या? नहीं। दोनों धन के होते हैं या दोनों ऋण के होते हैं तो समान चिन्ह होते हैं तो कभी नहीं कटते हैं। तो नीचे वाली संख्या को असमान चिन्ह बनाना पड़ेगा, मतलब इसको ऋण का बनाना पड़ेगा। ऋण का मतलब घटाना पड़ेगा। चिन्ह बदलने के लिए क्या करते हैं? घटाना पड़ता है। चिन्ह बदलने के लिए घटाना पड़ता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर। नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। नीचे वाली जो समीकरण है ये 2x धन के है ना। अभी देखो ये क्या के हैं? अब ये धन के हैं, मगर अब ये धन के नहीं रहेंगे। अब ये क्या के हो गए? ये धन का कितना है? 1 Y। अब ये धन का नहीं रहेगा, अब ये ऋण का हो गया। ये धन के 1100 हैं, ये धन के नहीं रहेंगे, अब ये ऋण के हो गए। और धन के 2x, ऋण के 2x कैंसिल, खत्म, 0 घट गए तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, समझे ना।
चाहो तो लिखो, तो मत लिखो, जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है। जीरो यानी कुछ नहीं, जीरो यानी कुछ नहीं, ठीक है ना। अब ये कितने, धन के 4y, तो धन के 4y में से घटाओ 1y, 4y में से घटाओ 1y, घटाओ 1y, तो कितने बचेंगे 3y। जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? ऐसा कोई है जिसको यहां तक बात समझ में नहीं आई? क्लियर है ना। अब y का मान, अब हम y का मान निकालना है, तो y को यहीं रहने दो, और 3 जो गुणा में है, मल्टी में है, वो कहां आ जाएंगे, बट्टे में, 3 बट्टे में आ गए। अब 3 से 15 कितनी बार कटेगा बताओ, तीनों पंजे 15, और 2 जीरो की 2 जीरो, तो बताओ y बराबर कितना आया, y बराबर, y बराबर, हाँ y बराबर कितना हुआ 500, y बराबर 500। ये मैंने y का मान निकाला। y का मतलब किसका, y का बोले तो किसका है, y का मतलब एक टेबल का, एक टेबल का मूल्य कितना y, तो एक टेबल कितने की आती है, 500 रुपए की एक टेबल आती है। एक टेबल का मूल्य मालूम पड़ गया ना। अब हमें किसका निकालना है, एक कुर्सी का, y का निकल गया, x बाकी है ना। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, 2 में रखो, इसमें रखो या इसमें रखो, इसमें या इसमें, जिसमें तुम्हें रखना, तुम्हारी इच्छा हो जिस समीकरण में रख दो। बोलो कौन से समीकरण में रखूं, समीकरण 1 में रख दूं, समीकरण 1 में रख दो। लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखो ऐसा, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहती है आपकी, x धन 2y बराबर कितना 1300, है ना। अब इसमें x की जगह कितना बैठ जाएगा, 500 बैठ गया, सॉरी y की जगह कितना बैठ गया 500, y की जगह 500 को बिठा दिया, बराबर 1300, तो 500 का गुणा 2 में करेंगे तो 1000 हो गए, बराबर, तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 1000 ऊपर उधर गए तो ऋण के हो गए, तो x बराबर कितना आया 300, x बराबर 300, x बराबर 300, यानी कि एक कुर्सी का मूल्य कितना है 300, है ना, x यानी 300, और एक टेबल का मूल्य कितना 500। अब हमने 3 कुर्सी खरीदी, 3 टेबल खरीदी, तो बताओ बिल कितने का बनेगा, x यानी कितना, x यानी 300, y यानी कितना, y यानी 500, तो 3 तिया 9, तो 900 रुपए तो ये हो गए, 5 तिया 15, 1500 रुपए ये हो गए, तो बिल कितने का बन गया 0 0 5 और 9, 14 का 4 ऐसे लगा, एक बोलेंगे 2400 रुपए का बिल बना। 2400 रुपए देने पड़ेंगे, तब 3 कुर्सी और 3 टेबल हम घर पे ला पाएंगे। 3 कुर्सी और 3 टेबल के 2400 रुपए बनेंगे, 2400 रुपए बनेंगे। आगे बात समझ में, कठिन सवाल था क्या ये, सरल ही है ना।